सीताराम, जय सीताराम, सीताराम, सियाराम, सियाराम, श्रीमते रामानंदाय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्दे विदेहतनयं पदपुण्डरीकं कैसोरसौरभसमाहितयोगिचित्तम् हन्तुं कृतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालि परिपीतपरागपुञ्जम् दुर्वादलद्युतितनुतरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरं वरविभूषणभूषिताङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथभुवां भज जानकीशम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजः पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। जय मिथिला जय मैथिली जयति जनकपुर धाम। जय राघव सरजू अवध तुलसी करत प्रणाम। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा गृधा कस्यचिद् धनं मा गृधा कस्यचिद् धनं
मागृधाकस्य स्विदधनम्। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, मापति महादेव की, सब संत भक्त भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री अयोध्या मिथिला धाम की। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। राम के चरणारविंद, सीता के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, सीता के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीता राम 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 के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, सीता 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 के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीता राम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीता
निश्चिंत मानवारी धारा से रचित पदार बिंद मकरंद भगवान श्री सीताराम जी के युगल चरणों में बारंबार वंदन। श्री सीताराम पदार बिंद अनुरागी भक्त मारुति नंदन श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। उनसे प्रार्थना वे हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। स्थान देवता, नगर देवता, ग्राम देवता, इन सभी से प्रार्थना सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। पधारे हुए सभी भागवत जन, वैष्णव जन, श्रद्धामयी भक्तिमयी माताएं बहनें, आप सभी को व्यासपीठ की ओर से हमारा कोटि कोटि प्रणाम। आइए सभी कृपा मूर्ति श्री जानकी वल्लभ सरकार के पावन चरण कमलों का आश्रय लेते हुए श्री राम कथा गंगा के पंचम दिवस में प्रवेश करें। भगवान ने कृपा करके हमको आपको जो ये शरीर दिया, तो जैसे आप किसी किराए के मकान में रहते हो तो समय समय पर उसका बिल भरते हैं, जो किराया होता है उस किराए को देते हैं। वैसे ही हमको जो ये शरीर मिला है ये भी एक किराए का मकान है। किराए का मकान, इसका किराया चुकाना है, इसका पैसा चुकाना है। दिया कौन है, मालिक कौन है? तो श्री ठाकुर जी हैं, वही इसके मालिक हैं। और सांसारिक लौकिक बातों का जो उदाहरण रखा गया, इसमें जब आप कोई किराए का मकान लेते हैं तो रुपया पैसा किराए में देते हैं, परंतु इस शरीर को देने वाले, शरीर रूपी मकान को देने वाले जो मालिक हैं, उनको किराए के रूप में क्या दिया जाए जिससे हम पर कोई कर्जा ना रह जाए? क्या दिया जाए? क्या दिया जाए? जानते आप सब कुछ हैं, पर आप बोलते नहीं हैं। इतने मौन श्रोता हमने देखा नहीं। अभी तो मौन है, जब पूछा जाता है तो मौन रहते हैं। इसके बाद फिर वो पीछे मैया बैठ करके ऐसा पंचायत शुरू करती है, पीछे वाली मैया। आगे तो जान ही नहीं है कि हम देख रहे हैं, तो आगे बात नहीं, पर पीछे शुरू हो जाते हैं। भगवान ने जो ये शरीर रूपी मकान दिया है, इस मकान का किराया चुकाना है जिससे कोई कर्जा ना रह जाए। तो करना ये है कि एक एक सांस पर भगवान के नाम को जपना है, उनके पावन नाम को। जो नाम प्रिय हो आप उस नाम को जप सकते हैं। कोई ऐसा नहीं कि अब सीताराम जी की कथा हो रही है, आप किसी और देवता की आराधना करते थे तो अब सीताराम जी के चरण पकड़िए, ऐसा नहीं। जिनका नाम आप जपते हैं उन्हीं का नाम जपते रहिए, उसी से कल्याण होगा। क्योंकि कल ही बताया गया कि हरि के 1000 नाम, इससे 1000 तो कहने के लिए बहुत से नाम हैं। इनके नाम अनंत नृपति, अनंत नाम है। जो नाम प्रिय लगे उस नाम से भगवान को संबोधित किया जाए, उनके नाम का जप कीर्तन किया जाए। इससे वाणी पवित्र हो जाती है, मन पवित्र हो जाता है। और एक और तो किराया भी हम दे रहे हैं, कोई कर्जा नहीं रह जाएगा। क्योंकि कहते हैं कि जब संसार में हम आप किसी को कोई वचन देते हैं कि भैया आपने हमारा बड़ा साथ दिया, जब कभी आपको हमारी आवश्यकता पड़ेगी तो हम वचन देते हैं हम भी आपका साथ देंगे। ठीक ऐसे ही जब हम गर्भ में थे माँ के, तब भगवान से हमने कहा कि आप मेरा साथ दे दीजिए, मुझे यहाँ से बाहर कर दीजिए। क्योंकि गर्भस्थ शिशु को असहनीय पीड़ा होती है। वो माताएं जो खाती पीती हैं इधर उधर उल्टी सीधी चीज़ें, उससे उस गर्भस्थ शिशु को बहुत पीड़ा होती है। श्रीमद् भागवत महापुराण में ऐसा वर्णन है। छटपटाता है, बालक छटपटाने लगता है, भगवान को याद करता है, प्रभु को याद करता ही रहता है। वहाँ पर उसकी स्मरण शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वो भगवान को भूलता ही नहीं। बार बार कहता है मुझे यहाँ से निकाल दीजिए, अब मैं निकल जाऊंगा, एक बार फिर आपका भजन करूंगा, मैं पक्का वादा करता हूँ आपसे, मैं भूलूंगा नहीं, बस एक बार आप मेरा साथ दे दो,
फिर मैं बाहर जैसे ही जाऊंगा आप ही को जपूंगा और प्रभु आपका ही नाम जप करके मैं मुक्त हो जाना चाहूँगा, दोबारा इस गर्भ में नहीं आना चाहता। खूब अब वहाँ पर भगवान से खूब प्रार्थना किया तो भगवान कृपा किए, प्रसव प्रवन को प्रेरित कर दिया तो बच्चे का जन्म हुआ। और जन्म के समय जो उसको पीड़ा हुई, इतनी भयावह पीड़ा उसको हुई बच्चे को कि वो सब भूल गया। भगवान से जो कहा था वो सब उसी समय उसका नष्ट हो गया, सारा ज्ञान समाप्त। अब बच्चा रो रहा है और रो रो करके कहता है कहाँ कहाँ, वो कहाँ गए जिसको हमने पहले देखा था, वो कहाँ गए, अर्थात वे भगवान कहाँ गए, हम तो बिछड़ गए। वो कहाँ कहाँ कहता है तो घर वाले जानते हैं कि ये अपने संबंधियों को ढूंढ रहा है, तो कहते हैं, बच्चा कहता है कहाँ कहाँ, तो लोग कहते हैं बेटा देखो ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारे पिताजी हैं, ये तुम्हारी दादी हैं, दादा हैं, ये तुम्हारी बुआ हैं। ऐसा ऐसा कह करके उसको माया के बंधन में, सांसारिक संबंधों में ऐसा फंसाया कि वो भूल ही गया कहाँ से आया है और कहाँ जाना है। बस कहाँ कहाँ करके इस जीवन भर संसार में दौड़ता रह गया। हम आप सब उसी में से हैं, सब भगवान को भूले बैठे हैं। इतना वचन दिया था, वादा किया था कि सब करेंगे, बस एक बार वहाँ से मुक्त कर दो उस गर्भ से, पर आने के बाद सब भूल गया। इसीलिए मन बेचैन रहता है। लोग कहते हैं शांति नहीं मिलती। शांति किनको है? जो भगवान के शरणागत हो चुके हैं, भगवान के भजन में लग चुके हैं, भक्ति में लीन हैं, उनको विश्राम है, उनको शांति है। पर बेचैनी उन्हीं को हो रही है जिनकी इंद्रियां भगवत सेवा में समर्पित नहीं है। नेत्र रूपी इंद्री सदैव अपने श्याम सुंदर को ढूंढती रहती है, क्योंकि इन नेत्रों में जो तिल बराबर श्यामता है जिससे दिखाई देता है पूरा संसार, उस तिल में जो श्यामता आई है वो श्याम सुंदर से ही आई है। तो वो श्याम रंग की पुतली अपने श्याम सुंदर को ढूंढती है कि वो कहाँ है, कहाँ है, एक बार मिल जाए। मन बेचैन हो जाता है, अशांति आ जाती है जीवन में। जिसने खोजना प्रारंभ किया वो पा लेता है, और जो भूला बैठा है तो फिर उसको यहीं आकर भटकना पड़ता है। बार बार आता है, जाता है, आता है, जाता है। और एक बार इन नेत्रों से यदि उनका दर्शन लाभ प्राप्त हो गया तो कुछ भी दर्शन करना शेष रह ही नहीं जाता। ऐसी मनमोहक छवि, ऐसी मनहारी छवि, मधुर छवि, जिसकी कोई उपमा ही नहीं है, कोई तुलना ही नहीं है, अतुलनीय है, अनुपम है। ये भगवान श्री राम जी का स्वरूप इतना प्यारा है। जैसे श्री राम जी का रूप है वैसे श्री कृष्ण भगवान का रूप है, क्योंकि दोनों एक ही है। केवल लीला करने के लिए अलग अलग युगों में अलग अलग नाम से अवतार लिए हैं, दोनों हैं एक ही। बस श्री राम जी में थोड़ी सी गंभीरता है और भगवान श्री कृष्ण में थोड़ी सी नहीं कह सकते, भगवान श्री राम में गंभीरता है ही, मर्यादा पुरुषोत्तम। जितना श्री राम जी में मर्यादा का ध्यान है, गंभीरता है, उतना ही अधिक भगवान श्री कृष्ण में चंचलता है। बस यही विरोधाभास है और ज्यादा अंतर नहीं है। श्री राम जी जीवन जी करके दिखाते हैं कि जीवन ऐसे जियो, और जब कृष्णावतार हुआ तो उन्होंने बोल करके बताया है। श्रीमद् भगवत गीता में बोल करके बताया कि जीवन जीना कैसे है। तो दोनों एक ही हैं। स्वरूप बड़ा ही सुंदर है। संसार जैसा दिख रहा है हमेशा ऐसे ही नहीं रहता, इसका रंग फीका पड़ जाता है, परंतु भगवान का जो स्वरूप है वो कभी फीका पड़ता ही नहीं है। हमारा आपका जन्म हुआ बाल्यावस्था में स्वरूप कुछ और था, धीरे धीरे बड़े हुए तो स्वरूप कुछ और हुआ, फिर धीरे धीरे बुढ़ापा आया तो शरीर बदल गया, स्वरूप बदल गया। क्योंकि ये नश्वर है, जो चीज़ें नश्वर हैं उनमें परिवर्तन होता रहता है। संसार नश्वर है, एक दिन ये नष्ट होगा ही होगा। 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु बताई गई है। अभी 5,000 वर्ष संभवतः बीते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अभी तो कलयुग की शुरुआत है।
अभी भयावह कलयुग आएगा और हम यदि भजन करके पार नहीं होंगे तो फिर इसी में भटकेंगे। उनके चरणों का आश्रय ले लें, उनके उस मनहारी छवि में मन को लगा दें। तो संसार ये नश्वर है, एक समय आएगा जब प्रलय होगा, सब कुछ जलमग्न हो जाएगा, कुछ भी यहाँ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं। फिर यहाँ क्या रहेगा? केवल एक और एक वही भगवान, एक वही भगवत तत्व शेष रह जाते हैं। फिर जब भगवान को खेलने का मन करता है, संसार का सृजन क्यों करते हैं? जब उनको खेलने का मन करता है तब वो संसार की रचना करते हैं, अनेकों प्रकार के प्राणी जीव सब बना देते हैं और फिर अपनी माया के द्वारा जीव को नचाना शुरू करते हैं और नचाने में भगवान को बहुत मजा आता है। उमा दारू जो सिद्ध की नाई सबही नचावत राम गुसाई, नचाना शुरू करते भगवान को बड़ा आनंद आ जाता है। देखो जीव कैसे नाच रहा है, मेरे चरण नहीं पकड़ता, नाच रहा है। पर भैया एक बार कस करके उनके चरणों को पकड़ लो, आनंद आ जाएगा। ऐसा दिव्य स्वरूप है कि जो देखता है देखता ही रह जाता है। भक्त ने देखा स्वरूप को तो कहा कि हमने उनको उतना देखा जितना देखा जा सकता था, हमने उनको उतना देखा जितना देखा जा सकता था, फिर भी इन दो आँखों से कितना देखा जा सकता था। आंखें तो दो ही हैं, थोड़ी और आंखें होती तो थोड़ा और देखते और देखते और देखते। हे प्यारे, आपके नेत्रों में इतनी गहराई है, इतनी गहराई है कि उसमें जब डूबे तो बाहर आना मुश्किल हो गया। भक्तों का भाव है, जो डूबा है वही उस रस को जानता है। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ ही सके ना। भगवान के जो रसिक हैं, भक्ति जिनको प्रिय है, भगवान का चरित्र जिनको प्रिय है, उनको ही ये सारी बातें समझ में आ सकती हैं। ऐसे श्री राम भद्र जो जनकपुर की ओर प्रस्थान किए हैं और सभा में जब विराजे तो ऐसे सब लोग मोहित हो गए, सब देख रहे हैं, एकटक देखते ही जा रहे हैं, कितने सुंदर। राजत राज समाज महा कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौर तन विश्व विलोचन चोर। ये तो चोर हैं, सुंदर हैं, श्याम वर्ण के हैं, गौर वर्ण के श्री लक्ष्मण भैया विराजते हैं। तो ऐसा लगता है कि मानो विश्व के जितने भी लोग हैं सबके नेत्रों को ये चुरा लेंगे, नेत्रों से चित्त को चुरा लेते हैं। स्वरूप बड़ा अद्भुत है प्रभु का। जिन्हीं निरखि मग सांपिन वीछी, तजहि विषम विष तामस तीछी। जब श्री राम जी दंडकारण्य में लीला करने लगे, वन की यात्रा किए, तो उस समय जितने भी विषैले जीव जंतु थे उन्होंने विष का त्याग कर दिया। अरे इनको देखने के बाद विष की क्या जरूरत, ऐसा लगा मानो जो विषैले जीव जंतु थे उनमें अमृत का संचार हो गया है, क्योंकि श्री राम जी का स्वरूप मानो सुधा के समान है। ऐसा दिव्य रूप सबके चित्त को चुरा लेते हैं। जो भक्त हैं उनके चित्त को तो प्रभु चुरा ही लेते हैं, जो राक्षस हैं उनका भी चित्त चुरा लेते हैं, उनको भी नहीं छोड़ते। सुपनखा की नाक कान कट गई, लक्ष्मण भैया ने नाक कान सब उड़ा दिया। अब इसके बाद जब खरदूषण आए कि अब उन दोनों राजकुमारों को हम मार डालेंगे, पर जब आए तो देखते क्या है, ऐसा दिव्य रूप। कहते हैं कि यद्यपि भगनी कीन्ह कुरूपा, बध लायक नहीं पुरुष अनूपा। भले इन्होंने हमारी बहन को कुरूपा बना दिया, परंतु ये दोनों राजकुमार मारने योग्य नहीं है। कोई अनुपम पुरुष जान पड़ते हैं, आपस में बात करते हैं, कहते हैं अरे भैया हमने तो सबको देखा, नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जिते हते हम केते, पर हम भरी जन्म सुनो सब भाई, देखी नहीं ऐसी सुंदरताई। हमने नागों को जीता, असुरों को जीता, देवताओं को जीता है, मुनियों को जीत लिया है, किसी को जीता तो किसी को मार डाला है। देखे जीते हते हम केते, किसी को देखा, किसी को जीता, किसी को मारा, जीवन बीत गया यही सब करते करते, परंतु
हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं ऐसी सुंदरता। ऐसी सुंदरता हमने आज तक नहीं देखी। अब आप विचार करिए कि जो भक्त हैं वो मोहित क्यों ना हो जाए, जब राक्षस मोहित हो जाते हैं प्रभु के स्वरूप से। ऐसा दिव्य, ऐसा अलौकिक अद्भुत रूप है। भगवान श्री राम भद्र जो और श्री लक्ष्मण भैया दोनों की जोड़ी ऐसे है जैसे सूर्य और चंद्रमा, जिधर जाते हैं उधर प्रकाश ही प्रकाश अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशमान कर देते हैं। ऐसी छटा बिखर जाती है चारों ओर कि जिसकी कोई उपमा ही नहीं है। नेत्रों को परम लाभ कब मिलता है? जब ये नेत्र अपने आराध्य के दर्शन प्राप्त कर लेते हैं, प्रभु का दर्शन लाभ इनको प्राप्त हो जाता है। क्योंकि श्री सीताराम जी का स्वरूप अगाध समुद्र के समान है और ये नेत्र उस अगाध समुद्र में मछली बन करके खेलना चाहती है। मछली को जल के बिना बाहर रख दीजिए, मर जाएगी। वैसे ही ये नेत्र छटपटाते रहते हैं कि वो अगाध समुद्र रूपी स्वरूप कब मिलेगा जिसमें ये नेत्र डूब जाए, नेत्र रूपी मछली डूब जाए और आनंदित हो जाए। कवितावली में गोस्वामी जी ने कहा कि सिय राम स्वरूप अगाध अनूप, बिलोचन मीनन को जलो है। सिय राम स्वरूप अगाध अनूप, बिलोचन मीनन को जल है। श्रुति राम कथा, कान में भगवान की कथा। मुख राम को नाम, हिये पुनि राम ही को थलु है। गति राम ही सो, मति राम ही सो, रति राम सो राम ही को बलु है। सब की ना कहे तुलसी के मते, इतनो जग जीवन को फलु है। जगत में जीने का सच्चा फल यही है। इसीलिए भक्त कहते हैं कि उजाड़ दे मेरी दुनिया को, मेरे सुखों को तबाह कर दे। हे मेरे प्यारे, उजाड़ दे मेरी दुनिया को, मेरे सुखों को तबाह कर दे। बस एक बार तू मुझ पर अपनी निगाह कर दे। एक बार तो देख ले बस। ब्रह्मादिक सुख भोग सब, विष सम लागत ताहि। नारायण रघुचंद की, लगन लागी है जाहि। रघुनाथ जी चाहे ब्रह्मादिक भोग रिद्धियां सिद्धियां आसपास घूमे तो घूमती रहे, कुछ नहीं चाहिए। भक्त को तो केवल और केवल भगवान ही चाहिए। ऐसा रूप, ऐसी सूरत, कोई उपमा नहीं है। भाव से, प्रेम से संत जन भक्त जन निरंतर कहते रहते हैं कि प्रभु दिल कस तेरा नक्शा है, सूरत तेरी प्यारी है। जिसने तुझे देखा है, वो जान से वारी है। दिल कस तेरा नक्शा है, दिल कस तेरा नक्शा है, सूरत तेरी प्यारी है। जिसने तुझे देखा है, वो जान से वारी है। जिसने तुझे देखा है, वो जान से वारी है। जिसने एक बार देख लिया फिर उसको जगत में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वो तो यही कहता है कि प्रभु अब आप बस ऐसे बने रहो, भले आप मुझसे मेरे प्राण मांगो, मैं प्राण दे दूं, सब कुछ तेरे चरणों पर समर्पित कर दूं, पर तू मेरे जीवन में बना रह जा, तू मुझसे दूर मत जा मेरे प्यारे। बार बार भक्त यही कहते हैं प्रभु जिसने तुझे देखा है, वो
सवारी है। जिसने तुझे देखा है वो जाने से वारी है। मेरे पास तो कोई सामर्थ्य नहीं है आपको पाने के लिए मैं आपको उसके बदले कोई वस्तु दे सकूं। मेरे पास कोई सामर्थ्य नहीं। हाँ, एक चीज है, मेरे आंखों के आंसू यदि आप वो स्वीकार कर लें और बदले में अपने आप को हमें दे दें तो प्रभु मैं जीवन भर रोता रहूं। आपको पाने के लिए जीवन भर रोता रहूं। क्या पेश करें तुमको, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करें तुमको, क्या चीज हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है और जान भी तुम्हारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, जान भी तुम्हारी है। दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत तेरी प्यारी है। दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत तेरी प्यारी है। भक्त कहता प्रभु मेरे जैसा पापी तो कोई हो ही नहीं सकता। मोह समान को पाप निवासो, मेरे जैसा पाप का समूह कौन हो सकता। मैं तो पाप का खान हूँ भंडार। मोह सम कौन कुटिल खल कामी, जिन तनु दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हराम। मैं तो इतना बड़ा नमक हरामी हूँ। कभी कहते मैं इतना बड़ा नमक हरामी हूँ, आपने मुझे इतना अच्छा शरीर दिया और मैं आप ही को भूल गया। जैसे एक कुत्ता एक सूकर नगर में घूमता रहता है, मेरी वही दशा हो गई है। आपको मैंने भुला दिया और ऐसे ही घूम रहा हूँ। कुछ भी मेरे पास नहीं है, कोई योग्यता मेरे पास नहीं है, पर एक गुण जरूर है, मैं अपने को आपको समर्पित कर दिया। बस इतनी योग्यता मेरी, इससे अधिक कुछ भी नहीं। आप अपनी ओर से कृपा करके स्वीकार कर लें। हे नाथ, हम लाख बुरे भी सही, जैसे भी तुम्हारे हैं। हम लाख बुरे भी सही, जैसे भी तुम्हारे हैं। हम लाख बुरे ही सही, जैसे
पापी हूँ। पर प्रभु मैंने सुना है आपका स्वभाव है कि कोई कितना भी बड़ा पतित क्यों ना हो, यदि वो आपकी शरण में आकर के कह दे शक्रदेव प्रपन्नाय तवा स्मृत चायाचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्य तव व्रतम मम। आपने स्वयं कहा है कि एक बार जीव यदि मेरे शरणागत हो जाए तो मैं उसको अभय कर देता हूँ, अपना बना लेता हूँ, निर्भय कर देता हूँ। बस उसी बल से, आपकी उसी वाणी से मैं आपके शरणागत हो रहा हूँ। और प्रभु आपने मुझ पर कृपा भी की। अब तो साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है। साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है। हमें तुम में छुपा लेना, हमें तुम में छुपा लेना। आरज़ू ये हमारी है, हमें तुम में छुपा लेना। आरज़ू ये हमारी है। दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत तेरी प्यारी है। ये दिल एक मंदिर है और मन एक पुजारी है। ये दिल एक मंदिर है और मन एक पुजारी है। इस दिल में जो रखी है, इस दिल में जो रखी है, तस्वीर तुम्हारी है। इस दिल में जो रखी है, तस्वीर तुम्हारी है। दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत तेरी प्यारी है। जिसने तुझे देखा है, वो जान से भारी है। वो जान से भारी है। वो जान से भारी है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। ऐसा दिव्य स्वरूप है, ऐसे दिव्य रूप का दर्शन अयोध्या वासियों ने किया। अब सौभाग्य जागा है मिथिला वासियों का। कल हम आपने कथा क्रम में दर्शन किया कि श्री राम जी के प्राकट्य उत्सव पर सभी अयोध्या वासी आनंद में मग्न हैं। धीरे 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 चारों लाला बड़े हुए, यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ, गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करके आए।
महल में कुछ समय ठहरने के पश्चात श्री विश्वामित्र जी का आगमन हुआ। विश्वामित्र जी श्री दशरथ जी महाराज से उनके दोनों पुत्रों को मांगते हैं, श्री राम जी को भी और उनके भाई लक्ष्मण को भी, क्योंकि श्री राम जी के बिना लक्ष्मण भैया एक क्षण भी नहीं रह पाते। तो दोनों को मांगे हैं, दोनों साथ में रहेंगे तो एक दूसरे का मन लगा रहेगा अपने, क्योंकि हम कहीं जब जा रहे हो तो हमारे साथ हमारे मन के अनुकूल कोई व्यक्ति मिल जाए तो यात्रा आसान हो जाती है, नहीं तो बड़ा भार जान पड़ता है। इतना लंबा रास्ता है, जाएंगे फिर आएंगे, अकेले रहेंगे, तमाम सारे तर्क वितर्क मन में होते हैं। और कोई अपने मन का व्यक्ति साथ में हो तो उससे अपने मन की बातें भी कह ली जाती हैं। तो श्री राम जी के मन में भी कोई ऐसी बात आ सकती है जो गुरु जी से नहीं कह पाएंगे, तो साथ इसलिए उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी साथ में चले। जब विश्वामित्र जी ने महाराज से मांगा तो महाराज बड़े दुखी हो गए, कहने लगे चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र बचन नहीं कहो विचारी। आपने विचार करके मांगा ही नहीं। महाराज ने तो मना कर दिया, परंतु श्री वशिष्ठ जी के समझाने पर श्री दशरथ जी महाराज ने अपने दोनों पुत्रों को, श्री राम जी को, लक्ष्मण भैया को मुनि के साथ भेज दिए। दोनों भाई चले हैं तपोवन की ओर। मार्ग में ताड़का राक्षसी का उद्धार भगवान ने किया। इसके पश्चात तपोवन में पहुंच करके श्री विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा किए हैं। इस यज्ञ का नाम है ब्रह्मेष्टि यज्ञ और 6 दिनों तक ये यज्ञ हुआ है। इसी बीच में सुबाहु मारीच आते हैं राक्षसी सेना को लेकर के यज्ञ विध्वंस करना है, परंतु जिस यज्ञ की रक्षा स्वयं भगवान श्री राम जी कर रहे हो, लक्ष्मण भैया कर रहे हो, वो यज्ञ कैसे असफल हो सकता है। होम करन लागे मुनिझारी, आप रहे मख की रखवारी। जीव का यही धर्म बनता है कि जब कोई बड़ा कार्य करे तो उसको भगवान को समर्पित करके करे, कि प्रभु करने तो हम जा रहे हैं पर संभाले आप रहिएगा। जब जीव को अहंकार हो जाता है कि मैं करने जा रहा हूँ, मैं करूँगा, मैं ये मेरा, तो बस सब चौपट हो जाता है, सब काम बना बनाया बिगड़ जाता है। कोई भी काम हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सारे कार्यों को आप यदि भगवान को समर्पित करके करेंगे तो वही आपका भजन बन जाएगा। आप भोजन प्रसाद ग्रहण करें तो ऐसा माने कि हमारे अंदर में जो प्रभु हैं उनका पोषण हो रहा है। भले ही वो सारे जगत का पोषण करते हैं पर हृदय में विराजमान है, मैं भोजन इसलिए पा रहा हूँ जिससे प्रभु का पोषण हो। शरीर स्वस्थ रहेगा तो और कार्य कर पाऊंगा और सेवा कर पाऊंगा, ऐसी भावना हो। कहीं जा रहे हैं, किसी भी कार्य से जा रहे हैं तो ऐसा मान करके कि हमको सेवा करनी है। जब ये भावना मन में दृढ़ हो जाती है कि हम सेवा के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो यही भजन बन जाता है, क्योंकि सेवा से बड़ा भजन कुछ है ही नहीं। सेवा की भावना, शरणागति की भावना हो। विश्वामित्र जी महाराज पहले अपने बल से यज्ञ करते थे, तब तो यज्ञ असफल होता रहा, पर जब भगवान के शरणागत हो गए और उनसे कह दिए कि प्रभु अब आप संभालिएगा, यज्ञ संपन्न हो गया। बहुत आनंद आया। जनकपुर से पत्रिका आई तो श्री विश्वामित्र जी महाराज दोनों राजकुमारों को लेकर के चले हैं। मार्ग में श्री अहिल्या जी का उद्धार हुआ, जो पति के श्राप से श्रापित हो गई थी, पाषाण खंड बन गई थी, शिलाखंड बन गई थी। उन श्री अहिल्या माता का उद्धार भगवान ने अपने चरण रज से किया। प्रभु के मन में बड़ी पीड़ा है कि मेरे चरणों से एक ब्राह्मणी का स्पर्श हो गया है, मैं पाप का भागीदार बन गया हूँ, तो पाप से मुक्त कैसे हूँ। इसके लिए गंगा जी का जैसे दर्शन हुआ, पता चला ये पाप नष्ट कर देती हैं। श्री राम जी स्नान कर लिए, पाप नष्ट हो गया। अब प्रसन्नता से आगे बढ़े तो वेग विदेह नगर नियर आया। श्री जनकराज जी की नगरी आ गई। नगर की शोभा बड़ी अद्भुत, पूरे नगर को महाराज ने सजवाया है। जैसे यहाँ सब साज सज्जा है ना, ऐसे ही श्री जनकराज जी महाराज ने सजवाया है। इससे भी बढ़कर के सजवाया, क्योंकि यहाँ दूर ये जो क्षेत्रफल इसका इतना ही है, पर महाराज जनक का जो क्षेत्रफल है उनके सीमा का बहुत विस्तृत है। देश विदेश के राजा महाराजा सब आ रहे हैं, सबके ठहरने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, उनके आनंद सामग्री की व्यवस्था,
कहीं से ऐसा ना लगे कि कोई कमी रह गई हो। साज सजावट श्रृंगार सब खूब अच्छे से। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं, अरे लाइट वाले भैया पहले तो एक लगाए थे नीले रंग की, फिर एक दिन लगा दिए सफ़ेद रंग की, तो मन नहीं माना तो फिर चार रंग की एक साथ लगाए। बहुत हमें लाइट बहुत प्रिय भी है, तो हम ये कह रहे हैं कि थोड़ा 2 लाइट का सामने सामने लगा दीजिएगा, एक इस कोने पे एक उस कोने पे, तो हम उसको ऐसे देखते रहेंगे और कथा कहते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि लाइट ही देखना है, पर देखते रहेंगे, अच्छा लगता है। देखिए जब मन में उत्साह हो तो दिमाग काम करता है, और जब उत्साह ना हो किसी बात के लिए, किसी कार्य के लिए, तो दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। हमने इनसे कहा नहीं था कि ये लाइट लगना है, या फिर मान लीजिए हमारे बाबा जी ही ऐसा तो कहे नहीं होंगे कि तुम ऐसी ऐसी लाइट लगाओ, बोल दिया बस कि लाइट लगा दो, ऐसा ही बोला, पूरी लाइट लग के तैयार हो गई। और बहुत हम तो देख पा रहे हैं जहाँ तक सब बहुत अच्छा लग रहा है, डेकोरेशन बहुत अच्छा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि नगर को खूब सजाना चाहिए। जब अतिथियों को आमंत्रित करें तो कोई आने वाला हो तो खूब सजावट करना चाहिए, जिससे उनके मन को अच्छा लगे, मन ऊबे नहीं। तो श्री जनकराज जी महाराज ने भी नगर को खूब सजवाया है। पूर्ण रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विसेखी, भाई के सहित बड़े गदगद हो गए। श्री विश्वामित्र जी महाराज ने श्री राम जी से कहा कि हे राम, ये जो आम का बगीचा दिख रहा है मुझे अच्छा लग रहा है, यदि आपका मन माने तो यहाँ ठहरा जाए। श्री राम जी ने कहा गुरुदेव जैसी आपकी आज्ञा। देखी अनूप एक आमराई, देखी अनूप एक आमराई, सब सुपास सब भांति सुहाई, सब सुपास सब भांति सुहाई, कौशिक कहे मोर मन माना, कौशिक कहव मोर मन माना, यहाँ रहिए रघुवीर सुजाना, यहाँ रहिए रघुवीर सुजाना, यहाँ रहिए रघुवीर सुजाना। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण भैया गुरु जी के साथ अमराई में ठहर गए और समाचार मिला श्री जनकराज जी को। किसी ने जाकर के समाचार दिया, महाराज विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए, हाँ समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए। श्री जनकराज जी को समाचार मिला कि महामुनि विश्वामित्र जी आ गए हैं। बड़े गदगद हो गए, अपने कुलगुरु श्री सतानंद जी को साथ में लिए, मंत्री जी को साथ में लिए और तुरंत अमराई में पहुंच गए। जा करके चरण वंदन किए, दंडवत प्रणाम किए, और इसके बाद एक और विश्वामित्र जी बैठे हैं, उनके सन्मुख श्री जनकराज जी अपने समाज सहित बैठे हैं। वार्ता आपस में परस्पर हो ही रही थी। इतने में श्री राम जी और लक्ष्मण भैया आ गए। तो क्या कहीं चले गए थे? हाँ, लक्ष्मण भैया का स्वभाव थोड़ा चंचल है ना, तो ज्यादा देर कहीं बैठना अच्छा कम लगता है। गए रहे देखन फुलवाई, गए रहे देखन फुलवाई, तेहि अवसर आए दो भाई। फुलवारी देखने चले गए थे, घूमने चले गए थे, घूम करके आए हैं। श्री जनकराज जी विश्वामित्र जी आपस में वार्ता कर रहे थे। जैसे ही श्री राम जी लक्ष्मण भैया दोनों राजकुमार आए, तो जनक जी की दृष्टि जब श्री राम जी पर पड़ी तो देखते ही रह गए। मूर्ति मधुर
मनोहर देखी भयउ विदेह विदेह विषेखी। देखते ही रह गए, देखते ही रह गए, ये कौन है, कहाँ से आए हैं, इतने सुंदर हैं। देखते रह गए। और इतना ही नहीं, पहले तो बैठे थे, जैसे श्री राम जी आए तो खड़े हो गए। पहला भाव तो ये है कि श्री जनक राज जी बहुत ज्ञानी हैं, उनको पता है कि ये कौन है, पर लीला चल रही है मंच पर, इसलिए अभिनय कर रहे हैं। ब्रह्म का स्वभाव ही, प्रभाव ही ऐसा है कि उनके आगमन होते ही कोई बैठा नहीं रह सकता, वो सहज ही खड़ा होकर उनका अभिवादन करेगा ही करेगा। ज्ञान ब्रह्म को जानता है, ज्ञानी है श्री जनक राज जी, ब्रह्म को समझ गए, खड़े हो गए। और दूसरा कारण ये है कि श्री जनक राज जी आज तक ऐसी सुंदरता देखे नहीं थे अपने नगर में। इसका तात्पर्य तो ये है कि जनकपुर के कोई भी अच्छे नहीं हैं, स्वरूपवान नहीं है। इसका अर्थ तो यही हुआ कि सब बस ऐसे ही हैं, खाए पिए सो गए, कोई शोभा ही नहीं है। तभी तो श्री जनक राज जी जब देखे तो देखते रह गए, देखते रह गए, देखते कौन है। जब स्वयं नहीं समझ पा रहे हैं तब विश्वामित्र जी से पूछने लगे। कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। कहु नाथ, हे नाथ शीघ्र ही हमें बता दीजिए। मुनिवर कृपा करके जल्दी बताएं, ये हैं कौन? किसी मुनि के पुत्र हैं अथवा किसी राजा के पुत्र हैं? इनको देख करके ऐसा लग रहा है कि ये ब्रह्म तो नहीं है। जिस ब्रह्म के विषय में वेदों ने खूब वर्णन किया, पर वाणी थक गई वेद की। सरस्वती जी थक गई वर्णन करते करते, शेष जी हार गए, शंभु हार गए। जिनकी महिमा का वर्णन शेष शारदा सरस्वती शंभु नहीं कर पाए, वेद नहीं कर पाए, पुराण नहीं कर पाए। हमें लगता है कि ये वही है। ब्रह्म जो निगम, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय वेश धरि की सोई आवा। उभय वेश धरि की सोई आवा। मेरा मन सहज ही बैरागी, जल्दी किसी की ओर आकर्षित नहीं होता, परंतु आज ना जाने तो इनकी ओर आकर्षित हो रहा है। कहीं मैं ठगा तो नहीं जा रहा हूँ? भगवान की माया मुझे ठगने वाली तो नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मेरा मन कैसा है। सहज विराग रूप मन मोरा, सहज विराग रूप मन मोरा। पर अब थकित होत जीवी चंद चकोरा। थकित होत जिनि चंद चकोरा। इन्हीं बिलोकत, इन्हीं बिलोकत, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा। बर बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। मुनि कुल कहु नाथ, कहु नाथ। कहु नाथ कहते हैं जैसे चंद्रमा को चकोर निरंतर देखता जाता है, मेरा मन भी आज इनको देखता ही जा रहा है और तृप्त नहीं हो रहा है।
जी चाहता है इनको और देखें और देखें। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा। आहा, ऐसा अनुराग उमड़ रहा है। मैं जिस ब्रह्मानंद में डूबा रहता था, आज मेरा मन उस ब्रह्मानंद का भी त्याग कर दिया है। हमें ऐसा लगता है कि जिस आनंद में डूबे रहते थे, वो आनंद सिंधु हमारे सामने खड़े हैं। किसी आंख ने पहचान की, कण कण में सूरत भगवान की। श्री जनकराज जी जान रहे हैं मन ही मन की ये कुछ अद्भुत हैं, कुछ विशेषता तो इनमें अवश्य है। ये कौन है, कहाँ से आए हैं? जब विश्वामित्र जी से बार बार पूछते हैं, तब श्री विश्वामित्र जी श्री राम जी की ओर देखे और फिर जनकराज जी से कहते हैं कि ये प्रिय सबही जहाँ लगी प्राणी। जगत में जितने चराचर चराचर जीव हैं, ये सबके मन को प्रिय लगते हैं। मानो इसी इतने से ही भेद खुलने लगा कि आखिर ये है कौन। क्योंकि भगवान ही एक ऐसे हैं जो सभी के मन को अच्छे लगते हैं। कोई सामान्य व्यक्ति सबके मन को अच्छा लग ही नहीं सकता। अरे परिवार में 10 लोग रहते हैं ना, तो 10 लोगों में उन्हीं में आपस में एक दूसरे को कोई नहीं सुहाते हैं। कोई किसी को अच्छा लग रहा है तो कोई किसी का किसी से दुराव है। परिवार में ये दशा है। परंतु यहाँ विश्वामित्र जी ने कहा, ये प्रिय सबही जहाँ लग प्राणी। जितने भी प्राणी हैं, जितने भी, सबके मन को अच्छे लगते हैं। तो मन मुस्काहि राम सुनिबानी। श्री राम जी मन में मुस्कुरा रहे हैं। विश्वामित्र जी समझ गए कि श्री राम जी क्या कहना चाह रहे हैं। श्री राम जी मानो यही कहना चाह रहे हैं कि गुरु जी इतना परिचय बहुत है, अब इसके आगे मत बोलिएगा, नहीं भेद खुल जाएगा। जहाँ एक तो विश्वामित्र जी ज्ञानी, दूसरे श्री जनकराज जी ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी और जनकराज जी ज्ञानी। जहाँ मिल जाए 2 ज्ञानी, वहाँ ब्रह्म को बड़ी परेशानी। अब बेचारे संभाल रहे हैं। श्री राम जी मुस्कुराए, विश्वामित्र जी परिचय देने लगे, लौकिक परिचय देना शुरू किए। कहने लगे कि राजन, ये दोनों राजकुमार हमारे यज्ञ की रक्षा के लिए आए थे। अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराजा श्री दशरथ जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है और पीछे जो खड़े हैं उनका नाम लक्ष्मण है। वो राम जी के छोटे भाई हैं। यज्ञ की रक्षा हमारे हो गई, यज्ञ सफल हो गया और हमने सोचा कि अब एक यज्ञ और बाकी है। आपके यहाँ जो अधनुष यज्ञ का आयोजन किया है, सो वो यज्ञ भी इनको दिखा लाएं। पत्रिका आई तो हम इनको अपने साथ ले आए। श्री जनकराज जी ने हाथ जोड़ लिया, कहने लगे महाराज आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया जो इनको संग ले आए। पर हे मुनिवर, यदि आप अकेले आते तो अमराई में ठहर जाते, हम कुछ ना कहते। पर आपके साथ अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट के 2 राजकुमार आए हैं, इसलिए आम के बगीचे में ठहरना ठीक नहीं है। यदि आपका मन माने तो कृपा करके महल में पधारिए। श्री विश्वामित्र जी महाराज तो कहीं भी रह सकते हैं, क्योंकि वन में रहने वाले तपस्वी हैं। पर श्री राम जी तो राजकुमार हैं, बड़े कोमल अंग इनके हैं। तो उनकी सुकुमारता को विचार करके श्री विश्वामित्र जी ने कहा कि ठीक है राजन, आप जैसा कहते हैं वैसा ही करेंगे। तब श्री जनकराज जी विश्वामित्र जी को और उन दोनों राजकुमारों को लेकर के महल की ओर प्रस्थान किए। महल में एक बड़ा सुंदर भवन है, सुंदर सदन नाम का भवन है। और इस भवन में रहती कौन है? भक्ति महारानी श्री जानकी जी। भक्ति के भवन में भगवान ठहरेंगे, भक्ति के भवन में भगवान ठहरेंगे। अभी भक्ति और भगवान के संयोग का समय नहीं है, इसलिए भक्ति महारानी अपना भवन खाली करके माँ सुनैना के पास चली गई, सुनैना मैया के पास। इसका तात्पर्य ये है कि सुनैना मैया ने इतना भजन किया है जीवन में कि भक्ति अपने आप ही माँ के पास जा रही है। सुनैना जी के पास भक्ति स्वयं चल करके चली गई। सुंदर सदन को भक्ति महारानी ने अर्थात श्री जानकी जी ने भगवान के लिए खाली कर दिया। अब उस सुंदर सदन में दोनों राजकुमार सहित श्री विश्वामित्र जी ठहरे हैं। जनकराज जी बड़े प्रसन्न हो गए ये देख करके कि मुनि ने उनकी बात रखी और दोनों राजकुमारों को हम महल में रख करके अच्छे से आतिथ्य सत्कार कर पाएंगे। गोस्वामी जी कहते हैं कि सुंदर सदन सुखद सब काला,
तहाँ वासुल दीन भुआला। करी पूजा सब विधि सेवकाई, गयौ राव गृह विदा कराई। ठहरा दिए, सारी व्यवस्था देख लिए, खाने पीने की सामग्री सब कुछ यहाँ उपलब्ध है कि नहीं है, सब कुछ व्यवस्थित कर दिए। और इसके बाद चले गए नगर की व्यवस्था देखने, क्योंकि अभी राजाओं का आने जाने का क्रम लगा हुआ है, राजा लोग आ रहे हैं, क्योंकि धनुष यज्ञ होने वाला है। तो वैसे हमारे बाबा जी के मैनेजर की तरह नहीं है कि वो सब कुछ काम देख ले तो बाबा को दौड़ना ना पड़े। वो सारा कार्य देख लेते हैं, बाबा को दौड़ना नहीं पड़ता है। पर श्री जनक राज जी के जो सेवक गण हैं, हमें लगता है ठीक से काम धाम करते नहीं हैं, इसलिए जनक जी को घूम घूम के सब देखना पड़ रहा है। चले गए सब देखने, गयौ राव गृह विदा कराई। उधर वे प्रस्थान किए और इधर मध्याह्न काल में हुआ क्या, ऋषय संग रघुवंश मणि करी भोजन विश्राम। बैठे